नमस्कार मिथुन राशि वालों, क्या अब मनचाही राहत आपको प्राप्त हो सकती है? मिथुन राशि वालों, क्या जिंदगी में अब एक नई दिशा जो कि आपको पॉजिटिव रास्तों की ओर ले जाए आपको प्राप्त हो सकती है? यदि आपके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो क्या अब आपको राहत मिल सकती है? मंगल देव का राशि परिवर्तन और मंगल राहु का षडाष्टक योग गोचर में समाप्त होने से आपके जीवन में क्या राहत भरी खबर हो सकती है मेरे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मिथुन राशि वालों, पिछले 1.5 महीने से आपके चतुर्थ भाव में मंगल देव का गोचर था और 9th हाउस में आपके राहु थे, तो षडाष्टक योग बना हुआ था। मेरे मित्रों, 2025 की जो शुरुआत हुई थी वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी आशा भरी थी, लेकिन जैसे जैसे गोचर में बदलाव हुए, काल सर्प योग का निर्माण हुआ, षडाष्टक योग का निर्माण हुआ, पितृ योग का निर्माण हुआ, तो बहुत से लोगों के जीवन में एक के बाद एक नई उलझने आपने महसूस की होंगी यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे मित्रों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अप्रैल से लेकर के अब तक अपने जीवन में कई तरह की उलझनों का सामना किया। देखिए, राहु और मंगल का जो षडाष्टक योग था ये चतुर्थ भाव में बना हुआ था, तो गृहस्थ जीवन में आपने देखा होगा घर में कुछ कलह का माहौल, परिवार के सदस्यों के साथ आपके विचारों की भिन्नता, आपकी बात को पूरी तरीके से परिवार के सदस्यों का ना मानना, तो किसी भी चीज को लेकर के परिवार में कुछ चिंता, कुछ तनाव मेरे मित्रों महसूस किया होगा। क्या इस तरह की कुछ बातें आपने फील की है? अपने अनुभव हमें बताइएगा मेरे मित्रों। अभी यहाँ पर कई चीजें हैं जो आपको बतानी है, तो वीडियो में जुड़े रहिए मेरे मित्रों, स्किप मत कीजिएगा। तो क्या अब नए अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं राहु और मंगल के षडाष्टक योग के समाप्त होने से, या आपके जीवन में फिर कोई नई परीक्षा हो सकती है? देखिए, 9th हाउस में राहु, ये भाग्य के सपोर्ट, आपने देखा होगा कि आपको भाग्य का सपोर्ट कुछ कम फील हुआ होगा। फील क्यों कह रहे हैं मेरे मित्र? क्योंकि ये चंद्र राशि के आधार पर राशिफल है और यहां पर ग्रह हमें जो फील कराते हैं वो हम अपने जीवन में वैसा सोचने लगते हैं। भूमि भवन वाहन को लेकर के हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने जीवन में दिक्कत महसूस की हो, आपको ऐसा लगा हो कि यार व्यर्थ की उलझन बढ़ रही है, सब चीजें सही हैं लेकिन फिर भी कुछ मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न हो रहा है। थकान, रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज थे उनको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ होगा कि यार कुछ दिक्कत बढ़ सी रही है। अब डॉक्टर को दिखाया तो वो चीजें नॉर्मल थी, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ चीजें फील की होंगी। यानी कुल मिलाकर के कुछ मानसिक दबाव, पारिवारिक असंतुलन और भाग्य के क्षेत्र में कुछ उलझने आपको मेरे मित्रों फील हुई होंगी। अभी क्या पूरी तरीके से राहत का समय मिथुन राशि वालों के जीवन में आ चुका है? तो मेरे मित्रों, अभी सूर्य और राहु का षडाष्टक योग मेरे मित्रों गोचर में बना हुआ है, तो पूरी तरीके से राहत अभी कही जाए तो यह तो नहीं कह सकते वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन मंगल देव के तुला राशि में गोचर करने से राहत की एक शुभ घड़ी का आगाज अगर कहें तो कुछ इस तरह के संकेत मेरे मित्रों वृषभ व मिथुन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्रों, मंगल देव आपके 5वें घर में आए हैं, तो अब आपको यहां पर क्या राहत मिल सकती है? एक तो दाम्पत्य जीवन में यदि आपके कुछ दिक्कतें चल रही थी, आप दोनों के विचारों में समानता नहीं आ पा रही थी, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे थे, तो यहां पर अब आपको राहत के संकेत मेरे मिथुन राशि के जातकों को मंगल ट्रांजिट के कारण मिल सकते हैं। परिवार में, परिवार के सदस्यों के बीच यदि विचारों की भिन्नता थी, घर परिवार में शांति महसूस नहीं कर रहे थे, तो यहां पर अब घर परिवार में शांति, प्रेम, सौहार्द की एक नई दिशा आपके लिए मंगल देव की कृपा से बन सकती है। 5म भाव में मंगल आ गए हैं, तो ये विद्यार्थी वर्ग जो है उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक अच्छा मौका हो सकता है।
विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ संकेत लेकर के आया है। प्रेम संबंधों में यदि आप इगोइस्टिक हैं तो दिक्कत हो सकती है, अन्यथा यदि आप इगोइस्टिक नहीं है, आपकी वाणी अच्छी है, आप मृदु भाषी हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। और मिथुन राशि के जो जातक होते हैं प्राय उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बुध प्रधान राशि है, द्विस्वभाव की राशि है, बुध से प्रेरित होती है। तो यह आपके प्रेम संबंधों में एक नया निखार ला सकते हैं, एक नई चमक ला सकते हैं मेरे मित्रों। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक इस समय मेरे मित्रों गोचर के हिसाब से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। आप अपने अनुभव हमें बताइएगा कि क्या आपने कुछ इस तरह की बातें अपने जीवन में फील की। मंगल पंचम भाव में बैठ करके आपकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, नई स्किल्स इस दौरान आप सीख सकते हैं। क्या आपकी निर्णय क्षमता को एक नई ऊर्जा देने का समय है मेरे मित्रों। लेकिन यदि आप सिंगल हैं तो प्रेम संबंधों में शुरुआत से, यानी कि प्रेम संबंधों में यदि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर होगी मेरे मित्रों, जो उच्च राशि है मंगल की। तो यहां पर आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो एकदम से आपकी रिसर्च सबके सामने आ सकती है और आपका बड़ा नाम हो सकता है। रिसर्च के जो विद्यार्थी हैं या जो फिर रिसर्च करते हैं उनके लिए यह समय एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर के मेरे मित्रों आ रहा है। उच्च दृष्टि के कारण, मंगल की उच्च दृष्टि के कारण अचानक सकारात्मक परिवर्तन आपको महसूस हो सकते हैं। रिसर्च या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है मेरे मित्रों, लेकिन शॉर्टकट के रास्तों को बिल्कुल मत अपनाइएगा। कोई भी इस तरह का कार्य जहां पर आप बहुत कम समय में अधिक ज्यादा लेने की सोचें, इस तरह का कोई कार्य मेरे मित्रों मत करिए, क्योंकि मंगल आपको इस तरह के कार्यों के लिए इंस्पायर कर सकता है। लेकिन राहु और सूर्य का षडाष्टक योग अभी गोचर में बना हुआ है, तो इस तरफ से आपको सावधान रहना है। आपको अपनी मेहनत पर, अपनी निष्ठा पर, अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हुए अपने करियर में एक नया मुकाम मेरे मित्रों हासिल कर, और आप कर सकते हैं। मंगल आपको ये ऊर्जा दे रहे हैं। 11वें भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि, मेरे मित्रों इनकम का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, आपकी आकांक्षाओं का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। तो बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, कि मंगल की अपनी राशि है मेष राशि, 11वें भाव पर जो पड़ रही है, तो अपने भाई बहनों का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। आय के नए साधन आपके बन सकते हैं, लाभ के मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो सकते हैं। मित्र मंडली से, आपके मित्रों से आपको लाभ हो सकता है, आपके मित्रों, आपकी नेटवर्किंग से आपको लाभ हो सकता है मेरे मित्रों। और ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय हो सकता है, यानी कि आपके मन में जो इच्छा थी वो मंगल देव की कृपा से इस दौरान पूर्ण हो सकती है। अब एक चीज आपको बताएंगे मेरे मित्रों, जहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सामाजिक दायरा जहां आपका यहाँ बढ़ रहा है, वहीं एक नई ऊर्जा आपको अपने अंदर फील होगी मेरे मित्रों। अब 12वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी, जो कि व्यय का भाव कहा गया है। यह मंगल मेरे मित्रों कुछ खर्चे तो बढ़ा सकता है, लेकिन कि विदेश यात्रा पर आपके खर्च हो सकते हैं, आपके अपने पर्सनैलिटी पर ये खर्च हो सकते हैं, आपके अपने घर परिवार पर ये खर्च हो सकते हैं। यानी कि ये जो खर्च हो सकता है ये सकारात्मक हो सकता है, ये बेफजूली का खर्च नहीं कहा जा सकता। यानी कि आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च मंगल देव आपसे करा सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ज्यादा डरने वाली बात भी नहीं, क्योंकि मंगल देव की अपने घर पर 11वें घर पर दृष्टि होने से ये आपके लिए कुछ आय के नए साधन भी बना सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति की राह भी आपके लिए खोल सकते हैं। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाह रहे थे तो आपको किसी गुरु का सानिध्य भी मेरे मित्रों प्राप्त हो सकता है। देखिए, अब कुल मिलाकर के यदि बात करें तो यहाँ पर मंगल देव के इस गोचर से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और पारिवारिक तनाव यदि आपके जीवन में था तो उससे कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिल रही है। आपकी शिक्षा में, आपके रचनात्मक कार्यों में ऊर्जा बढ़ेगी, नई स्किल्स आप सीख पाएंगे, आपकी बुद्धि कुशाग्र होने के संकेत यहाँ पर मंगल देव की कृपा से प्राप्त हो। मेरे मित्रों, जो राशिफल होता है ना, ये ग्रहों का एक संकेत होता है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। नए मित्र इस दौरान आपके बन सकते हैं, नेटवर्किंग क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, किसी भी रिसर्च कार्य में आपको यहाँ पर प्रगति प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्रों, थोड़े खर्च बढ़ेंगे, इसलिए आपको जीवन में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रेम संबंधों में हमने कहा था ना, यदि आपकी वाणी अच्छी है तो बहुत अच्छा, अगर आप इगोइस्टिक नहीं है तो बहुत अच्छा।
तो प्रेम संबंध और संतान से जुड़े हुए मेरे मामलों में कुछ उलझन हो सकती है। कौन सी परिस्थिति हो सकती है वो? जब आप इगोइस्टिक हो, जब आपकी वाणी में मृदुता की कमी हो, जब आप जल्दबाजी में निर्णय लेना चाहें। तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मंगल का यह गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर के आ रहा है। मंगल का यह गोचर आपके करियर हो या फिर पारिवारिक सुख हो या फिर आपकी ऊर्जा हो, इसमें नई दिशा आपको दे रहा है, नए दरवाजे आपके लिए खोल रहा है जो आपके भविष्य के लिए बड़े सकारात्मक हो सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको यहाँ पर किन चीजों से बचना है और फिर बताएंगे स्पेशल आपके लिए रेमेडी क्या हो सकती है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। अनावश्यक किसी भी तरह का कोई तनाव लेने से आपको बचना है। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई आपको निर्णय मेरे मित्रों नहीं लेना। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। अपने काम में धैर्य और सतर्कता रखिए। अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। संयम से यदि आप काम लेते हैं तो मंगल का यह गोचर आपके जीवन में आपके लिए कई नए रास्ते खोल सकते। अब यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल शुभ स्थिति में नहीं है, मंगल राहु के साथ हैं, मंगल शनि के साथ हैं, तो ऐसे में क्या उपाय कर सकते? मेरे मित्रों, मंगलवार और शनिवार में हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष सीताराम का जाप करते हुए चमेली के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर लेकर के सीताराम का नाम लेते हुए अपने मस्तक पर उस तिलक को लगाइए और वहीं 5-7 मिनट बैठ करके सीताराम सीताराम का पाठ कीजिए। तो यदि आपके पास समय है तो ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार जाप कीजिए। यह आपके जीवन में आपके प्रगति के नए मार्गों को खोल सकता है। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारे वेद पुराणों के अनुसार जो आपको रेमेडी दिए, जो उपाय बताए, ये आपके जीवन में सकारात्मकता को उत्पन्न कर सकता है। मेरे मित्रों, आपके अनुभव क्या रहे? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन। हर हर महादेव।